एविडेंस है, आई कैन प्रोवाइड यू। तो मैंने पाया वहाँ पे 75 डेज में लगभग सर पाँच कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं लोगों से मिला। लोग 100% बदलाव चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि सबको घर दे दिए। 2022 तक चार ग्राम पंचायत, 4 ग्रामीण एरिया में पड़ती हैं ग्राम पंचायतें, गोवर्धन, माठ, बलदेव और छाता, चारों में एक घर नहीं बनाया। अभी यहाँ पे महाराज जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पूरे मथुरा को होर्डिंग से हट दिया कि हमने इतने निवास दे दिए, इतने शौचालय बना दिए। कोई कुछ नहीं है सर, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, केवल और कॉन्स्टेंटली डोर टू डोर कैंपेन किया है और मेरे पास इसके एविडेंस है, आई कैन प्रोवाइड यू। तो मैंने पाया वहाँ पे 75 डेज में लगभग सर पाँच कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं लोगों से मिला। लोग 100% बदलाव चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि सबको घर दे दिए। 2022 तक चार ग्राम पंचायत, 4 ग्रामीण एरिया में पड़ती हैं ग्राम पंचायतें, गोवर्धन, माठ, बलदेव और छाता, चारों में एक घर नहीं बनाया। अभी यहाँ पे महाराज जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पूरे मथुरा को होर्डिंग से हट दिया कि हमने इतने निवास दे दिए, इतने शौचालय बना दिए। कोई कुछ नहीं है सर, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, केवल और केवल झूठे हैं बीजेपी। टोटली केवल डिवीजन का खेल चल रहा है। लेकिन अब जो युवा है ये क्या लेके आए, अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो अग्निवीर से इतना डिसअपॉइंट हैं, केवल वो ये इंतजार कर रहे हैं कि 24 कब आवे और कब हम बटन दबा में, कब इस बीजेपी के नाक में दम करके ऐसे विदा कर दें। अगर आप हार जाओगे तो फिर आप ईवीएम पर आ जाओगे कि ईवीएम में सर, हम नहीं हार रहे हैं ना, मथुरा से हम 100% जीत रहे हैं, बीजेपी को 100% हराएंगे, ये मेरा वादा है। आपसे मिलूंगा मैं अप्रैल जून के महीने, आई थिंक मार्च अप्रैल में इलेक्शन है, मई में आप यहीं पे आना। बीजेपी मथुरा में हार रही है, 100% हार रही है। क्यों कि वहाँ पे एक स्टार है जिसको न ग्राउंड से कोई मतलब, न किसान से कोई मतलब, न गरीब से कोई मतलब, केवल और केवल 10 साल से शूटिंग कर रही हैं। तो क्या मथुरावासी कोई पागल थोड़ी है? ब्रजवासी जानते हो, तीनों लोक से न्यारी है मथुरा। तो लोगों ने इस पे विश्वास किया इन पे, लेकिन ये अपने वादों पे किसी पे भी खरी नहीं उतरी। अब की बात धूल चटा देंगे कोई भी आ जाए। कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे 2024 के चुनाव? कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सर किसानों का है। किसान आवारा पशु खेतों में चल रहे हैं। जब फसल हम बोते हैं, अब आप जाके देखिए, दिन में रात में हमारे जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जिनको जॉब करनी है, वो भी रात में जाते हैं। एक हाथ में टॉर्च होती है, एक हाथ में बुक होती है, पूरी रात वहीं पे निकाल देते हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने 2022 में कई इलेक्शन में मंच से कहा कि अब की बार हमारी 2022 में रिपीट करो, तो अब की बार एक भी अन्ना जानवर आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप ग्राउंड पे लेवल पे देखिए सर, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अन्ना जानवर हैं तो मथुरा जनपद में है। अब उत्तर प्रदेश में भी रिपीट हो गई। और अब नरेंद्र मोदी ने 15 किला जो है लाल किले से भी ये बात बोली 15 अगस्त को कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब की बार अब का जो टर्न आएगा ना, जो 78वां जो 15 अगस्त आएगा, अब की बार मोदी जी अगर इनको यहाँ दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली की छत पे लगाएंगे झंडा, अगर गुजरात पहुँच गए तो गुजरात की जामनगर की छत पे लगाएंगे झंडा, लाल किले पे तो राहुल गांधी झंडा फहराएंगे अब की बार। ये श्योर है, 100% श्योर है। इतना सर? बिल्कुल, आई एम डैम श्योर माई वर्ड्स। जनता से मिले हो? बिल्कुल, आई एम डूइंग हार्ड वर्क सर, डे बाई डे, नॉट ओनली टुडे, डे बाई डे। और ये भी नहीं है कि मैंने वैसी मीटिंग कर दी हो, डोर टू डोर जाता हूँ। जिस घर में 10 सदस्य हैं, 10 से अलग अलग मिलता हूँ। सबकी पीड़ा, सब पीड़ा है, कोई भी खुश नहीं है सर। इतने किसान के आप पास चले जाइए, किसान की आलू की फसल कोल्ड में सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसान की सरसों की फसल रद्दी के भाव बिक रही है, तो किसान को मिल क्या रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? कर्ज में हो रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा सर ये घोटाले कर करके अपने प्रचार कर रहे हैं। कौन से घोटाले? हर ऐसा कोई वो डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इन लोगों का स्कैम न चल रहा हो। आप ये बता दीजिए, ये डिपार्टमेंट, उसी का घोटाला बता दूंगा मैं आपको। विद्युत विभाग में आइए, पिछली बार 2600 करोड़ का घोटाला था, स्कैम था, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोला, ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई कुछ। लेकिन अगर ये शिक्षा विभाग,
है शिक्षा विभाग में खूब करप्शन हो रहा है। आप देखिए धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, केवल नकल रुकी है। बाकी जो सिस्टम होता था बैकडोर से मैं मथुरा का हूँ, मथुरा जनपद की आप किसी भी डिग्री कॉलेज में चले जाइए, किसी भी इंटर कॉलेज में चले जाइए, अगर आपको वहाँ कोई टीचर मिल जाए पढ़ाने वाला तो गारंटी है जितने बार जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो सर ऐसा चौपट है, इसका कोई जवाब नहीं। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सर, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में MRI नहीं हो रही है। पाँच MLA, एक सांसद, एक मेयर और एक चेयरमैन, टोटली पार्षद, टोटली जिला पंचायत, सब इन्हीं के MRI नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है सर ब्लड की वहाँ पे, जो वेंटिलेटर नहीं है। आंकड़े आप देख रहे होंगे, सर्वे आप देख रहे होंगे, सर्वे लगातार ये कह रहे हैं कि 2024 की बात कर लो प्रधानमंत्री जी, फिर बात कर रहे हैं 30% वोटिंग शेयर बढ़ने की बात कर रही है गठबंधन की। आंकड़े तो प्रभु जी मीडिया ही तो दिखा रही है, आंकड़े हम थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं ग्राउंड पे जाके कब ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो वो हमारी बात को मान रहे हैं। अब सीक्रेट है, मतदाता चुप है, मतदाता केवल मतदान का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये मतदान से ही आए थे और मतदान से ही अब की बार विदा हो जाएंगे। ऐसी जैसी आराम बोलेगी प्रधानमंत्री, हाँ, अब की बार जैसी आराम चलेगा। जय श्री राम, श्री राम ये कोई स्लोगन नहीं है, पूरा नाम होता है जय सिया राम। जय श्री राम। आपने एकदम से जय सिया राम की बात कर दी, जय श्री राम की बात कर दी। क्या आप जय श्री राम को बीजेपी का चुनावी का मुद्दा समझते हैं? जय श्री राम तो सबके हैं, उनको चुनाव में डालना ठीक नहीं है। ये लोग आते हैं ना, अब ये कॉन्टेक्ट तो ये लोग लेते हैं कि उन्होंने जय श्री राम बोला, आप जय सिया राम बोला, फिर फर्क क्या रहेगा? नहीं, हमने फर्क ये बताया कि अगर किसी देवी देवता का नाम लिया जाता है तो उसको सातम दंडवत प्रणाम करके लिया जाता है, पूरा नाम लिया जाता है। हम ब्रजवासी हैं, हमसे ज़्यादा पूजा पाठ कोई नहीं जानता है, ये सब पाखंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले नाम बोलेंगे तो राधा कृष्ण, रेवती बलराम, सीता राम, लक्ष्मी गणेश, ये नाम होते हैं। ये तो श्री राम एक पैनिक फैलाया जनता के अंदर। अब जनता जान गई है, क्योंकि जनता का पेट श्री राम से नहीं भरेगा, जनता का पेट रोजगार से भरेगा, जनता का पेट नौकरी से बढ़ेगा, जनता का पेट किसान को किसान की आप जो मिलेगी। लेकिन भाजपा ने कभी नहीं कहा कि जय श्री राम उनके लिए कोई चुनावी मुद्दा है। नहीं सर, भाजपा 24 घंटा यूज कर रही है राम जी को। राम जी के बगैर तो एक मिनट आप चले जाइए मथुरा में, कोने कोने में इनके यही डायलॉग चल रहे हैं। लेकिन डायलॉग को जनता समझ गई है, जनता जानती है कि सच्चा भगवान का भक्त कौन है। ये सब पाखंडी हैं, इनके पाखंड पर अब की बार पर्दा डलेगा। कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की, किसानों की, पीड़ितों की, वंचितों की, शोषितों की, सबके लिए 24 घंटा न कोई भेदभाव, न कोई जाति भेद, सबका काम शिद्दत से किया जाता है, दिल से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात कही गई, चाहे जय श्री राम की बात कर लो, चाहे जय सिया राम की बात कर लो, या फिर किसी भी चुनावी मुद्दा की बात कर लो, घोटालों की बात कर लो, एक मुद्दे पर बात की। मथुरा की ज़्यादा चर्चा की गई। ये बताया गया कि भाजपा पार्टी ने मथुरा में क्या काम किया और देश में क्या काम कर रही है। यानी कि 2024 के चुनाव के पहले ये तय कर लिया जनता ने कि इस बार सीक्रेट वोट डालना है। उनका ये कहना था कि सीक्रेट लोगों ने सोच लिया है कि बताएंगे कुछ नहीं, जताएंगे सीधा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। कैसे देखते हैं अग्रवाल जी, आप 24 का चुनाव नज़दीक है, लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी या फिर गठबंधन जीत पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन है वो एक बहुत विशालकाय गठबंधन है, और उसके साथ मेन बड़ी पार्टियां हैं जिनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक जनाधार है भिन्न भिन्न राज्यों में। और ये इतना विशाल गठबंधन है कि इसके सामने एनडीए घबराया हुआ है। आपने गौर किया होगा कि आज से 2-3 महीने पहले तक देश में एक टाइटल चल रहा था, वन मैन शो मोदी सरकार। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सेकंड मीटिंग हुई, उसी दिन सेम इन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा रख दिया कि हमारे पास 38 दल हैं। 38 दल में 30-32 दल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई सांसद विधायक नहीं जिताया है। ये पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं, इनका राजनीतिक जनाधार पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा जिस तेज़ी से देश में महंगाई बढ़ रही है, एक अनएम्प्लॉयड है, जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रहे हैं और देश को एक निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, और जो इनका एक अपना निजी एजेंडा चल रहा है, उसके अंतर्गत अब देश का आम जनमानस, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो पढ़ लिख करके, या सरकारी कर्मी हो। आप सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद की बात कर लो, लाल किले की बात करो, लगातार कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है, 9 सालों में बहुत कुछ किया है और भी करेंगे। ये इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया है, केवल पिछले 9 सालों में देश की संपत्ति तेज़ी से बेची है, और बहुत तेज़ी से बैंकों का NPA बढ़ा है,
और कुछ चुनिंदा औद्योगिक कॉरपोरेट जगत को वो सारा ऋण माफ़ हुआ है। इस समय सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी जो रीढ़ होती है किसी परिवार की, किसी व्यापार की, किसी कॉरपोरेट की या इस देश की, वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह चरमराई हुई है। वो तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। वो केवल एक खिसकती ज़मीन को देख करके कि हमारे इस झांसे में देश का आम जनमानस आ जाएगा। वो जानते हैं कि 2 बार इस देश की जनता मेरे झांसे में आ गई थी और इनको भरपूर जो है जन समर्थन दिया था, वो सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है। आपको लगता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी मजबूत हो रही है? मोदी जाते हैं, जय जय के नारे लगने लगते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है, वो सब एक ढोल नगाड़ों और प्रायोजित मीडिया के द्वारा हो रहा है। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, इंदिरा हो या राजीव जी हो, मैंने तो राजीव जी का भी कार्यकाल देखा है। मैं पिछले 38 सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश से लेके मैंने यहाँ तक विभिन्न जगह बहुत काम किया है कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस से लेके अब तक। मैं 38 साल से केवल इसी चीज़ में रोड पर हूँ, आप ये मानो 84 से। राहुल गांधी से लगाव क्यों आपको? देखिए उनकी जो एक नेक नियति है और एक जो माहौल है, वो एक जनता के व्यक्ति हैं, जनता के दुख दर्द की सुनते हैं। आप देखते होंगे जब वो सांसद थे तो उत्तर प्रदेश में कलावती के यहाँ घर में गए थे और आज उसको पास घर, रहने को छत, सब कुछ है। अभी आप देखते हैं कि वो बंदा सुबह 4 बजे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पहुँच जाता है। वो बंदा उस टमाटर वाले को ढूंढकर रामेश्वर को, जहांगीरपुरी यहाँ बुलाता है 10 जनपद, उसको डाइनिंग टेबल पर खाना खवाता है, उसकी मदद का आश्वासन देता है। राहुल गांधी एक रोड के नेता हैं, वो जन की बात सुनते हैं, वो मन की बात बकवास नहीं कहा करते। जा रहा है कि राहुल गांधी को अब लग रहा है कि चुनाव नजदीक है तो ये सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे क्या हैं? नहीं, कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं और इतने मुद्दे हैं कि ये वर्तमान सरकार एनडीए बहुत कांपी हुई है, थर्राई हुई है। और कहाँ तो एक मोदी सरकार था, फिर उसके बाद एनडीए पे आए और आज ये छोटे छोटे दलों को, लोगों को सहारा